तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार और जंग लड़ते हैं कंज्यूमर राइट्स के लिए। तो कंज्यूमर का क्या अधिकार है, क्या राइट है उसके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने अपने को 6 राइट दिए। पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। आई हैव अ राइट अगेंस्ट डेंजरस एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स, कि तुमको कोई डेंजरस या अनसेफ प्रोडक्ट ना बेचा जाए, ना सेल किया जाए बाजार में, इस बात के लिए तुम्हारे पास राइट है। इसीलिए जितने भी डेंजरस चीजें आती हैं उनमें उतने सुंदर सुंदर फोटो चित्र बने हुए होते हैं। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा, ये जब तुम खरीदने जाते हो तो उसमें उतने सुंदर सचित्र वर्णन जो किया जाता है, उसमें फोटो लगा के बढ़िया मस्त तरीके से, वो सब इसी वजह से किया जाता है। According to this right, consumer has a right to be protected against goods and services which are hazardous to life, health and property. कई बार तुमने देखा होगा कि पहले कुछ दवाइयां मिलती थी, टेबलेट्स, वो बाद में अब नहीं मिलती। पहले सेप्ट्रॉन या इविल करके गोली आती थी, खुजली में काम आती थी। एविल है ना, खुजली में है, पर वो आसानी से नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है ना। हम लोग नालायकी पे उतर बराबर है। कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं जो डॉक्टर, या कोई ऐसी दवाई होती है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है ना, ऐसे नॉर्मल नहीं दिया जाता है ना। राइट टू सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ। फॉर इंस्टेंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच आर मैन्युफैक्चर्ड विथ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स और डू नॉट कंफर्म टू द सेफ्टी नॉर्म्स माइट कॉज सीरियस इंजरी। ये जो तुम 2-2, 4-4 रुपए की ये लेके आ जाते हो ना, पैसे बचाने के चक्कर में, फिर ये निपट सुलझ जाती हैं जो स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती हैं। नहीं, ऐसी चीजें नहीं मार्केट में मिलती हैं। अरे यार तुम लोग ही बोलते हो यार चाइनीज है यार, कभी भी उड़ जाए। कई बार तुम्हारे सेल फोन होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते, बहुत ज्यादा हीट होते हैं, तो क्यों हीट होते हैं, तो तुमको डर नहीं लगता कि उड़ जाएगा? नहीं लगता? तो खिलाड़ी है यार, हैं? सर होता है ना, बोलते हो ना कि अरे यार ये वाला मत लेना यार, ये हीट होता है, नहीं बोलते कैसा? दूसरे को ज्ञान देते हो, मतलब खुद नहीं लेते। कंज्यूमर हैज द राइट टू सेफ्टी अगेंस्ट एनी लॉस कॉज्ड बाय सच प्रोडक्ट। यदि कोई ऐसा सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए हैं, यदि उन नॉर्म्स को फुलफिल करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से यदि आपको कोई लॉसेस हुए हैं तो उसकी भरपाई उस प्रोड्यूसर को या उस सेलर को करनी होती है। कंज्यूमर्स आर एजुकेटेड दैट दे शुड use ISI marked electrical appliances, as ISI mark gives an assurance of such product meeting quality specification। यानी गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स दे के रखे हैं, यदि ISI मार्क लगा हुआ है तो इस बात की गारंटी होती कि ये वाला आइटम अच्छा है, सेफ्टी मेजर्स को पूरा ध्यान रखा गया है। डन। पहला क्या है? राइट टू सेफ्टी। दूसरा क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जितने भी पैकेट होते हैं, पाउचेस होते हैं, उनमें सब में डिस्क्रिप्शन होता है। क्या निपटा दिया भी? 2 गुण जिंदगी की, ऐसा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की उसके पैकेट में लिखना कंपलसरी कर दिया गया है, कि क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर, क्या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, यूज करने का डायरेक्शन क्या है। कई मेडिसिन आती है उनमें लिखा रहता है एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, कीप इन कूल प्लेस, है ना, नॉट फॉर एक्सटर्नल यूज, नॉट फॉर इंटरनल यूज, ऐसा करके उनमें लिखा हुआ रहता है।
बराबर। तो क्यों लिखा जाता है? इस वजह से, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड की वजह से, है ना। और ये लिखना, सच इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम डिसेप्टिंग एडवर्टाइजिंग, मिसलीडिंग लेबलिंग प्रोडक्ट्स विथ एक्सपायर्ड लाइफ। मतलब सामान खरीदते हो तो खाली ऐसे ऊंट के मुंह जैसा मत खरीदा करो, देख लिया करो कि एक्सपायरी क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके, है ना। राइट टू चूज, आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि नहीं दादा यही लेना पड़ेगा तुमको। सेलेक्ट करने का खुश हो गया, अरे फोटो थोड़ी दे रहे हैं घर वाले, कोई 8-10 दे दी, अब कोई चूज करना है उसमें से। कोई भी सामान जब लेने जाओगे तो वेराइटी, बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, नहीं ये लगा दी, बोले यार खरीदता है कि देऊं तेरा ही रिजर्वेशन कर देता हूं परमानेंट, ऐसा कोई भी आपके साथ नहीं कर सकता। उसके बाद राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो अपनी कंप्लेन सुना सकता है। आपके यहाँ से प्रोडक्ट लेके गया है तो उसके पास ये राइट है कि वो आपको जो उसकी कंप्लेन है, जो शिकायत है, वो आपको करे और आपको सुनना चाहिए वो, और उसको दूर करने का प्रयास। यू हैव टू अटेम्प्ट टू गिव सम रिलीफ टू द कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ग्राहक देवता ऐसे ही थोड़ी है, भगवान हो आप सब, प्रभु हो, है ना। मैनी फर्म्स have also set up their own consumer services and grievances cell। जैसे तुमने ऑनलाइन स्टोर से कुछ भी बुलवाया अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, तो उनके कंज्यूमर स्टोर होते हैं ना। डिफेक्टिव प्रोडक्ट आए या नहीं आए, आदमी कई बार कंप्लेंट डाल देता है कि डिफेक्टिव आइटम आया था, है ना। और फिर घर में जो आइटम पुराना पड़ा होता है वही वाला चिपका देता है कि ले यार एंजॉय, है ना। ऐसा भी आदमी करता है। तो उनके, अब ये कब तक चलेगा भगवान जाने। मतलब देखो बेटा, आग दो ही साइड से लगती है ना, एक तरफा कभी कुछ नहीं होता है, बराबर है। Though this right is very important because all the earlier 3 rights are relevant only when consumer has a right to file a complaint. Right to safety, right to be informed, right क्या है, right to choose और right to be heard और right to seek redressal। यानी उसके साथ जो धोखाधड़ी गलती हुई है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने का, उसको प्रॉपर मैनर में उसकी समस्या को सॉल्व करने का उसके पास राइट है कि उसको सॉल्यूशन मिले। चल देखो, तो राइट टू सीक रेड्रेसल है उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रोडक्ट डज नॉट कंफर्म टू द स्पेसिफाइड क्वांटिटी और क्वालिटी, देन कंज्यूमर हैज द राइट टू कंप्लेन फॉर कंपेंसेशन। यदि जो प्रोडक्ट के बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि इसकी ये क्वालिटी या ये, अरे गलती से अंडे भुर्जी में उनने ग्रीन टिक मार दिया और तुम लेके आ गए कि ये वेज है, नान नहीं है, और वो गलती से नान निकल गया, तो तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम रिप्लेसमेंट ले लो। और मजा आ रहा हो, खुशबू अच्छी आ रही हो तो एंजॉय, है ना। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जागो ग्राहक जागो का अधिकार है। According to this right, consumer has the right to acquire knowledge and skill to be an informed consumer। एक जानकार कंज्यूमर होने के लिए आपके पास आपके जो राइट हैं वो सारी जानकारियां होना चाहिए। कंज्यूमर मस्ट नो द राइट्स एंड रिलीफ्स, आपको ये जानना चाहिए कि ये प्रोडक्ट यदि डिफेक्टिव निकला, देखो बेटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो सकता है, किसी का भी हो, है ना। तो इंसान ही जब डिफेक्टिव निकल जाता है तो फिर प्रभु की बनाई हुई चीज तो अपन जो बना रहे हैं वो तो डिफेक्टिव हो सकती है। बट आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो डिफेक्ट है किस हद तक है, या फिर इसको दूर करने का, जैसे 6 महीने साल भर की गारंटी का तो कॉलम ही अब खत्म हो चुका है, वारंटी से काम चलता है। वारंटी का मतलब होता है सिर्फ रिपेयर कर देंगे, है ना, बराबर है। गारंटी का मतलब होता है रिप्लेसमेंट देंगे, बदल देंगे। ऐसा सब जगह अवेलेबल नहीं होता बेटा, है ना। हाँ, तुम मुस्कुरा रहे, बोले फेरे लेने से पहले पढ़ाऊंगा ये वहाँ काम नहीं आता बेटा, है ना। हाँ,
चलो, तो मेनी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड बिजनेस फर्म्स आर आल्सो टेकिंग एन एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स। बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं जागो ग्राहक जागो। मैंने इतनी सारी चीजें तुमको बता दी, हंसी मजाक में बता दी, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें भी बता दी जो जागो ग्राहक जागो वाली चीजें थी। टू प्रमोट अवेयरनेस गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल मेजर्स सच एज कंपेनियन ऑफ जागो ग्राहक जागो और इंक्लूजन ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कोर्सेस। तुम्हारे 12th क्लास में क्यों पढ़ा रहे, ताकि तुमको अवेयर किया जा सके, है ना। डन। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बाय कन्फरिंग दीज राइट्स ऑन द कंज्यूमर्स एम्पावर्स देम टू फाइट अगेंस्ट एनी, ये जो भी लिखा है, एक्सप्लॉइटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय सेलर। जो भी हुक एंड क्रूक की स्ट्रेटजी यूज करता है सेलर कि अपने को तो बाबा बेचना है, बस कैसे भी बेचो, चाहे एक के साथ 3 फ्री लिखना पड़े, चाहे भले हमको प्राइस 500 का है पर प्राइस 5000 लिख के काट के 1000 लिखना पड़े, है ना। स्टॉक क्लियरेंस सेल, फैक्ट्री में आग लगने से बचा हुआ माल बेचा जा रहा है, ऐसा भले कुछ भी करना पड़े, कोई सी भी तरकीब अपनानी पड़े, एक डीओ लगा के 6 मतलब महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं बची। सीधी सी बात है यार। और तुम अच्छा, महिलाएं जाके खरीद के लेके आ रही है। समस्या तो यहाँ है कि तुम्हारे ही अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और तुम ही उसको कंजम्पशन बंद नहीं कर रहे हो, तुम ही विरोध नहीं कर रहे हो उसको। नहीं वाला यार, अपने हैंडपंप को तो यही वाला सच है ये, चाहे मेरे को भले बोले सर ठरकी पने कर रहे हैं, बट सच है ये, जिसको तुम्हें सुनना और स्वीकार करना चाहिए और अमल करना चाहिए कि नहीं यार, मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या यार, कुछ भी दिखा दोगे तुम। मैं बहुत इसके भले हंसा मजाक में ले रहे हो, हंसी आ रही हो, बट सच है और मेरे को लिटरली चिढ़ छूटती, इसीलिए मैं बोलता हूँ। टीवी वैसे भी मैं नहीं देखता और बोलता भी इसीलिए हूँ, पढ़ाते टाइम इसीलिए बोलता हूँ कि 2-4 पर भी असर हो गया तो चलो अपना जीवन धन्य है। डन, आगे बढ़ते हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, कितने राइट है? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू बी हर्ड। 6 राइट है आपके पास। डन। कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ऐसा नहीं कि आपको अधिकार है तो आप उसका गलत फायदा उठाओगे, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपको एक्सपायरी आइटम बंदे ने टिका दिया तो आप क्या नशे पत्ती में थे, सनन की गोली लेके गए थे, भंगोटा पी के गए थे क्या है? आपको जब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट सारी इंफॉर्मेशन छपी हुई है, तो देख के खरीदना था उस वक्त बिना किसी नशे पत्ती के, बराबर है। तो अब देखो, पहला, कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, आपको बाजार का ज्ञान होना चाहिए। नहीं है तो पहले ले, उसके बाद बाजार में एंट्री मारो, नहीं तो लूट के आओगे, ठीक है। कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। तुम कोई मोबाइल खरीदते हो, साला मालूम है कि 6 महीने बाद नया मॉडल आ जाएगा और निपट जाएगा, फिर भी तुम इतनी जगह इंक्वायरी करते हो, मतलब पहले तो पूरा गूगल की ऐसी तैसी कर दोगे, है ना, उसके बाद फिर 2-4 जो जानने वाले होंगे, मिलने वाले होंगे, उनकी बैंड बजा दोगे, सारी इंफॉर्मेशन तुमने गन्ने की तरह निचोड़ के पी ली, उसके बाद भी जब तुम दुकान वाले के यहाँ जाओगे और फिर गलती करके आ जाओगे तो फिर अब कौन जिम्मेदार है? कुछ तो जिम्मेदारियां तुम्हारी भी। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, तुम बिना बिल का आइटम लेके, अरे यार 10 रुपए कम है यार, तू तो बिना बिल के टिका। जब तुमने बिल नहीं लिया तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई ना, तुम कैसे कंप्लेन करोगे? सर वो बिल में टैक्स लगता है। अरे महंगा है पर ठीक है, पर तुम्हारे पास राइट तो सेफ है कि गलत हुआ तो इसको निपटा देंगे बाद में, बराबर है। कंज्यूमर शुड बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा, जब दुकानदार के पास जाओ, मेरे को ये बताओ कि कोई भी आदमी, सबका कोई ना कोई बिजनेस तो होगा, कोई ना कोई सबका बिजनेस होगा। अपने दुकान में जो आइटम पड़ा है, दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे बढ़िया वही आइटम है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, यही टिकाते हो, यही बोल के। अरे यार क्या फिलिप्स में रखा है, वही है, हमसे ही बनवा के ले गए थे कल, वो उनने बस अपना नाम चिपका दिया बस।
अरे वो तो ऐसे ही यार, अपने से ही बनवाते हैं। ये देखो, ये हम स्टिकर लगा के दे देते हैं उनको, और ये बिना स्टिकर का, भाव कम है, इसके बाद बाकी एक ही आइटम है, ले कहानी खत्म हो गई। तुम्हारे बात आंतड़ियों तक चली गई, अरे यार ये 20 रुपए का है यार, इसको ले लो, 20 रुपए में जीवन बन जाएगा अपना। अच्छा, आके और वो फूट गया तो 20,000 देने पड़ेंगे मेडिकल वाले को। होशोवास में बिना किसी नशे पत्ती के ऊंट के माफी मुंह करके नहीं जाना कुछ खरीदना, है ना। हाँ, प्रोडक्ट पे ध्यान देने का, जैसे फोटो पे देते हो। While purchasing goods and services, consumer must look for following quality marks. फूड प्रोडक्ट ले जा रहे हो तो FPO देखो, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले के जा रहे हो तो ISI देखो, ज्वेलरी लेने जा रहे हो तो ये हॉलमार्क देखो, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंटल कोई चीजें हैं तो ये मटका सटका मटका देखो, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेने जा रहे हो तो भारत गवर्नमेंट का ये साइन देख करके ही लेना चाहिए। सर इसमें जो नहीं लिखा है कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाएगी, उसके लिए क्या करना है ना। फसाई लिखते हैं कंजम्पशन वाली चीजों में, पर उसके साथ में वो भी लिखते हैं। अच्छा एक चीज और है बेटा, हो सकता है कुछ अमेंडमेंट यूं हो तो आजकल शायद फसाई लिखते हैं, है ना, FSSAI, है ना, उसका चेंज कर दिया होगा FPO की जगह, है ना। अच्छा उसके बाद यूज द प्रोडक्ट सेफ्टी। देखो जैसे तुम गाड़ी लेके आए, हीरो होंडा की गाड़ी लेके आए तो उसमें लिखा रहता है 5 years वारंटी, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा आज तक। हीरो होंडा की जब तुम या हीरो की गाड़ी लेके आते हो तो उसमें लिखा होता है 5 years वारंटी, लेकिन उसकी जो TNC होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ये होती हैं कि 5 साल तक सर्विसिंग आपको सर्विस सेंटर से ही करानी पड़ेगी। अच्छा तुम्हारा साल खत्म नहीं होता, 5 फ्री सर्विसेज खत्म नहीं होती, तुम 5वें दिन ही लेके बगल वाले मैकेनिक के पास पहुंच जाते हो, ले यार भैया यार स्टार्ट नहीं हो रही यार भैया। यूज द प्रोडक्ट। Consumer should learn about the risks associated with the product or services, follow manufacturer's instructions and use the product safely. हम हर जगह, जो पहले बजाज स्कूटर चलता था ना बेटा, आड़ा करो सीधा करो 3-4 लपाड़े मारो स्टार्ट हो जाता, ये फंडा हम हर जगह अप्लाई करते हैं। हमारा मोबाइल भी नहीं चलता ना तो पहले उसको अपन ठोकते हैं, रिमोट नहीं चल रहा, अरे भैया उसका सेल बदल ले यार, अब क्या निचोड़ेगा क्या, गन्ने की मशीन है क्या, ऐसा ही होता है ना। कंज्यूमर मस्ट रिफर लेबल्स केयरफुली व्हाइल परचेजिंग ए प्रोडक्ट। आपको केयरफुली सारी इंफॉर्मेशन, प्राइस, वेट, डेट, एक्सपायरी सब कुछ पढ़ के लेना चाहिए पूरे होशोबास में। ऊंट के मुंह जैसा काम नहीं करना चाहिए ना, बस ऊपर करके और प्रोडक्ट लिया और चल दिए। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, आपको बिल कंपलसरी लेना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट खरीदो उसको बिल में ही खरीदना चाहिए, भले वो थोड़ा महंगा है पर तुम्हारे अधिकार सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट, अच्छा आपको ईमानदार भी होना चाहिए, जैसे ऑनलाइन से मंगाते हो और घर का पुराना आइटम भर के टिका देते हो तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए यार आदमी। कंज्यूमर मस्ट फाइल ए कंप्लेंट, और आपके साथ यदि कोई धोखाधड़ी हुई है, गलत हुआ है, तो कोई प्रभु तो है नहीं यार कि नहीं रात को आएगा सपने में 12 बजे पूछने, बेटा कुछ वत्स क्या चल रहा है तुम्हारा, अरे क्या बताएं प्रभु यार, वो मोबाइल लेके आए थे फूट गया यार, कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो आपको कंप्लेंट जा करके कंप्लेंट ऑफिस में करनी पड़ेगी। फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा। रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें आपको खरीदनी पड़ेंगी, ऐसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए जो इन्वायरमेंट को सेफ ना रखे। असर्ट योरसेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील, खरीदने से पहले, सौदा डन करने से पहले आप ये देख लो कि आप जो खरीद रहे हो वो सही है या नहीं है। ठीक है, कंज्यूमर का मतलब हम अगले हिस्से में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।